ओम घंटा शूलहलानि शंखमुशले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताजय ददतिम घनांत विलसद छीतां सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधारभूतामह पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रहों का योग मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ करने की योग बना रहा है। देखिए, अक्टूबर का मध्यकाल मीन राशि वालों बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से। इन मध्यकाल में, अक्टूबर के मध्यकाल में कई प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से जो मंगल जहाँ पर अष्टम भाव में चल रहे हैं वहीं जाके सूर्य विराजमान हो जाएंगे और साथ साथ बुध भी वहाँ परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध आपके चल रहे थे इस वक्त सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, वो परिवर्तन का योग बनाएंगे आगे जाकर। और ऐसे में परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको समझ लेना चाहिए कि सूर्य का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, ये सब क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। साथ साथ श्राद्ध भी चल रहे हैं और साथ साथ और पुण्य को उदय करने वाले नवरात्र भी आरंभ करने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि अश्विन का महीना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संस्कृति। आमतौर पर इसको लोग समझते नहीं हैं। आप इसकी एक नई उदाहरण, नई एक विचार हम आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अश्विन का महीना है, ऋण से निवृत्ति का और नई शक्ति को संचय करने का अवसर है, उधार उतारने का और साथ साथ नव शक्ति को प्राप्त करने का। श्रद्धा के साथ आप जो कर्म करते हैं उससे आपका जो भार है, शरीर जो जीवन में भार चल रहा है, पितरों के निमित्त कर्तव्य का भार है, उससे निवृत्त होते हैं। और फिर अगले दिन से जब नवरात्र आरंभ होते हैं, प्रतिपदा से कृष्ण शुक्ल पक्ष से तो नवरात्र आरंभ होते हैं, साधना करके शक्ति संपन्न हो जाते हैं, भगवती के आशीर्वाद से पुण्य प्राप्ति के योग बन जाते हैं और नव शक्ति के साथ आगे बढ़ पड़ते हैं। तो इतना सुंदर अवसर है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। और अक्टूबर का मध्यकाल दोनों का संयुक्त रूप से बड़ा सुंदर है। ऐसे में आप समझ लीजिए कि अश्विन के महीने में इस बार क्या क्या योग बने। अश्विन के महीने में इस बार 5 शनिवार पड़ गए हैं और 5 शनिवार जब पड़ते हैं अश्विन के महीने में, कहा जाता है कि धरती पर भार होता है और उसके कारण से ये योग बनता है। तो भूकंप आने के योग बनते हैं और साथ साथ विस्फोटक योग बनते हैं और साथ साथ युद्ध के योग बनते हैं। तो ये सब चीज़ें स्थिति बनती दिखाई दे रही हैं। उससे आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ होने के योग हैं। और उसके साथ साथ एक बात और समझें कि इस बार प्रथम पक्ष की बात करें तो जो अश्विन का प्रथम पक्ष था उसमें एक तिथि बढ़ी, एक तिथि घट गई। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाले हैं, जो भाव इत्यादि करने वाले हैं, जो शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। हल्की सी असावधानी फंसा सकती है क्योंकि चीज़ों में बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे ऐसा स्थिति दिखाई देगी। और ऐसे में आपका जो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, वो अस्त चल रहा है, बुध अस्त चल रहा है। तो हल्की सी कहीं मिसमैनेजमेंट हुई तो नुकसान में फंस सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मंगल के साथ साथ शनि वैसे ही वक्री चल रहे हैं इस वक्त। समस्त चीज़ों को समझते हुए बहुत बुद्धिमानी के साथ जो मीन राशि वालों की समस्या क्या है कि दुविधा है, हाँ ना की स्थिति रहती है। तो उसमें आश्वस्तता कैसे आएगी, हम ज्योतिष के द्वारा आपको बताएंगे कैसा रहेगा समय आपके लिए। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या ग्रहों का योग है। पहले बात कर लेते हैं 10 अक्टूबर की। तो 11 अक्टूबर का जो ग्रहों का योग चल रहा है उसके अनुसार से बुधवार का अवसर और द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह योग दिखा रहे हैं आपके लिए। समय थोड़ा सा भारी है आपके लिए, कहीं ना कहीं कष्ट के योग बन सकते हैं। धन आगमन के योग तो हैं लेकिन साथ साथ नुकसान का योग बन सकता है। स्वास्थ्य सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मन कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में निवृत्त हो सकता है, ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ज़्यादा विशेष तौर पर भोग विलास की तरफ, गलत कार्यों की तरफ, गलत दोस्तों की संगत में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। जिन बच्चों की राशि उनके माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों को। इस द्वादशी का श्राद्ध किया जाएगा। भगवान विष्णु की पूजन करना बड़ा अच्छा है, आपके समस्त कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। सुबह सुबह भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, सुगंधित पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, कल्याण होगा। 12 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, कन्या राशि में चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सुबह थोड़ी भारी है, शाम के लिए पॉजिटिव साइन होने के योग दिखाई देते हैं और शाम को और पॉजिटिव करने के लिए उपाय बता देते हैं आपको कैसे लाभ मिलेगा। क्योंकि इस दिन है प्रदोष, गुरु प्रदोष है। जो गुरु प्रदोष है यानी बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ गई है, तो ये बड़ी शुभ तिथि है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए बड़े सुंदर तरीके से। ऐसे में बुध जो गुरु प्रदोष है बड़ा कल्याणकारी रहेगा। साथ साथ मासिक शिवरात्रि भी है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से शाम के समय भगवान
शिव का सुंदर अभिषेक करें। इच्छु रस से भगवान का अभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा कल्याणकारी रहेगा, मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला, भार को दूर करने वाला रहेगा। त्रयोदशी तिथि है तो त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन अपने पितरों के निमित्त किया जाएगा। जिनका गमन त्रयोदशी के दिन हुआ उन पितरों के निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से सुंदर व्यवस्था रखी है इन श्राद्धों में कि जिन जिन लोग अपने घर में वैसे नहीं करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आश्रम में सुंदर व्यवस्था है तर्पण इत्यादि की, गायत्री जप इत्यादि करने की, ब्राह्मणों को भोजन कराने की, उसका लाभ आप ले सकते हैं। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। पॉजिटिव साइन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के लिए बहुत सारी इंट्यूशंस आपको रहेगी। पॉजिटिव साइन आपके साथ विराजमान रहेंगे तो उन सब का लाभ आपको लेना चाहिए। आपकी इमोशनल बड़ी स्ट्रांग स्थिति रहेगी तो आप अच्छे से काम करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध है। जो 14 जिनका गमन हुआ उनके निमित्त अवश्य तर्पण भोजन, ब्राह्मण भोजन, गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण करें उनके लिए। उनसे पितृ से निवृत्ति का योग बनेगा। साथ साथ शुक्रवार का अवसर, ग्रह योग अच्छे हैं और अच्छा करने के लिए गौ सेवा करें। गौशाला में जाकर हरा चारा गाय को खिलाएं, कल्याण होगा। अगली तिथि की बात कर लेते हैं। वो तिथि है 14 तारीख, 14 अक्टूबर के दिन शनिवार का अवसर है और अमावस्या तिथि पड़ रही है। समस्त अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है ये अमावस्या, और कहा जाता है कि इस दिन अपने पितरों के निमित्त समस्त सर्व पितृ जो विशेष तौर पर तर्पण करने का नियम है, समस्त सर्व पितृ अमावस्या के लिए ये तिथि बहुत प्रशस्त है। भूले बिसरे समस्त पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करें, उनके निमित्त गायत्री जप करें, उनके निमित्त गायत्री यज्ञ करें, भोजन कराएं, गरीबों को में कुछ वितरण करें, वस्त्र इत्यादि का वितरण करें और उनके श्रद्धा का समर्पण करने का सुंदर अवसर है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा हमने आपको बताया सुंदर कार्यक्रम रखा है। अपने पितरों के निमित्त इस दिन आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, तर्पण भी करा सकते हैं, गायत्री का यज्ञ भी करा सकते हैं। उसके लिए समस्त फोन नंबर चल रहे हैं, उन पर बात कर सकते हैं। ग्रह गणना आपके बहुत अनुकूल बनी हुई है। मीन राशि वालों के हिसाब से बात करें तो स्थिति का लाभ ले सकते हैं, लेकिन मंगल अस्त होने के कारण से थोड़े से आपको ऐसा भाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि लगातार मंगल अस्त चल रहे हैं, कि लोगों ने आपको निकाल कर बाहर कर दिया है। आप एडवाइस ना दें, अब जो आपकी सुंदर एडवाइस आपके मन में चल रही है उस पर स्वयं पे उपयोग करते हुए कार्य करें। हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, उससे आपके मंगल को शक्ति मिलेगी और आपकी पॉजिटिव साइन प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 15 तारीख की तिथि बेहद खास है। इस दिन श्राद्ध समाप्त होने के बाद नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र चमत्कारिक अवसर है और ऐसे में ये इस बार नवरात्र बेहद खास है क्योंकि भगवती का आगमन गज पर हो रहा है, ऐरावत पर हो रहा है। समस्त प्रकार के कल्याण के योग बनाने वाले हैं। भगवती समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा भगवती आपके समस्त मनोरथ सिद्ध कर आपको ऐश्वर्य प्राप्त कराने के सुंदर योग बना सकती हैं। तो ऐसे में सुंदर तरीके से कलश स्थापना करके भगवती की पूजन आरंभ करने के 9 दिवस आरंभ हो रहे हैं। तो जो रविवार के दिन से आरंभ होंगे, श्राद्ध समाप्त होने के बाद जो आश्विन मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो रहे हैं, उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए होने के सुंदर योग बन रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए वैसे तो ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन आप बहुत विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है आपको, क्योंकि मंगल आपका अस्त चल रहा है, सूर्य के साथ बुध भी चल रहे हैं और वो भी परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। तो बस अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। दुनिया आपको थोड़ा हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन उन सबको छोड़िए। नवरात्र का अवसर हो गया, आरंभ हो गया है। भगवती का स्तवन, भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। समस्त कार्यों को सुंदर तरीके से करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। संकल्प लें और भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त इन 9 दिवस सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है इसी तरीके में। तो आपकी राशि वालों को तो विशेष तौर पर भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह आपके थोड़े भारी चल रहे हैं। लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें अवश्य भगवती का सानिध्य लें। कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवती। माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। माँ हमेशा आप कल्याण करने की। माँ भगवती का सानिध्य लीजिए। इस संसार में जो लोग हैं, दोस्त इत्यादि सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। इस बात का ध्यान रखें और जो आपके लिए सही होगा वो अवश्य आपके लिए करेंगे भगवती। तो उनका सानिध्य लें। उनके निमित्त हमने आश्रम पर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो 9 दिवस चलेगा और सुंदर तरीके से दुर्गा सप्तशती का नित्य यज्ञ किया जाएगा। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आप अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए नीचे नंबर से फ़ोन करके समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। 16 तारीख को सोमवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और चंद्र दर्शन होने के योग है। ग्रह योग आपके लिए अच्छे हैं। नए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नए धन की संपदा आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा का सुंदर योग बना हुआ है। इसके कारण से आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट, नए एग्रीमेंट करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कहीं कोई आपको फंसाने का प्रयास ना कर दे। आपकी
सच्चाई का, आप कर्तव्य निष्ठा का, आपकी सत्यवादिता का कहीं कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, इस बात का ध्यान रखना, कहीं धोखा ना कोई दे दे, इस बात का ध्यान रखते हुए इसलिए कागज़ों को साइन करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवती को, देखिए द्वितीया दिवस है, नवरात्र का द्वितीय अवसर है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। ब्रह्मचारिणी देवी के निमित्त भगवती पार्वती के मंदिर में जाकर शंकर जी के साथ उन्हें बिलपत्र अर्पित करें, सुंदर लाभ होगा। इस दिन चंद्र दर्शन होगा शाम को। कहा जाता है कि भादों में जो चांद देख लेते हैं उन पर कलंक लगता है भादों के चांद को देखने से, उसकी निवृत्ति के लिए सुंदर चांद आज दिखेगा, जो उसका दर्शन कर आप अपने गुरुजन का, माता पिता का आशीर्वाद लें, गौ पूजन करें तो समस्त प्रकार के कष्टों से निवृत्ति होगी, कलंक से निवृत्ति होगी। 17 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा परिवर्तित हो रहे हैं, सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं, सूर्य तुला राशि में जा रहे हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे और ये समस्त ग्रह आपके राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। मन शांत होने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा के परिवर्तन से आपके जीवन में भाग्य उदय होने के रास्ते बनेंगे, लेकिन चंद्रमा थोड़े क्षीण है, ऐसे में चंद्रमा को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए, दूध इत्यादि, खीर इत्यादि का दान करना चाहिए। माँ नवरात्र चल रहे हैं, तृतीया दिवस है, चंद्र घंटा भगवती की आराधना करने का अवसर है। सिंदूर भगवती को अर्पित करें, श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करें, उससे आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर बनेगा। साथ साथ सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि रात्रि में 1:40 पर सूर्य परिवर्तित होंगे, तो पुण्य अगले दिन रहेगा। तो इस सब सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य कर सकते हैं। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का अवसर है। नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, भगवती कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। ऐसे में आपके ग्रह बुध भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, तुला राशि में सब छठे भाव, सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में तुला चले गए हैं, वो भी अस्त अवस्था में। तो ऐसे में थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में बुध को शक्ति प्रदान करने के लिए कुछ उपाय कर लेना चाहिए आपको। उपाय बड़ा अच्छा है, गौशाला में जाकर पेठा ले जाकर गाय को खिलाइए, यह आशीर्वाद अच्छा रहेगा। माँ भगवती कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें पेठे का भोग लगाइए, आपके कष्ट दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। 19 तारीख की ग्रह गणना हम देखें तो बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन का महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ रास्ता उपस्थित करेगा। देखिए, आप अगर ज़्यादा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी शिक्षा अपने पास रखने का प्रयास करें, कोई सजेशन मांगे तभी देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे, लोग आपको कहेंगे बहुत ज़्यादा टोका टोकाई करते हैं, ऐसा लांछन आप पे लग सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में अपनी बुद्धि विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान करें, उनका पूजन करें, उनके निमित्त खीर का भोग लगाएं, आपके कष्टों को निवारण करने के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 अक्टूबर को शुक्रवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है, और ऐसे में जो ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में ये ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि आपके लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत सारे कार्यों को आप सही रूप से सफलता के साथ पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। कई लोगों का सहयोग आपको लेना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने आप को छोटा बनाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा एरोगेंसी परेशानी में डाल सकती है। यदि छोटे बन के काम करोगे तो छोटे बनने का मतलब ये नहीं है, तो सरल होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। उससे आपको विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। स्कंद माता का विशेष तौर पे कात्यायनी भगवती का दिन है, कात्यायनी भगवती की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, लाल वस्त्र अर्पित करें, हलवे का भोग लगाएं, समस्त कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।